हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। और जी हाँ, एक बार फिर आ गया है आपका साथी आपकी शाम में अपनी हंसी को आपके साथ बांटने, चाय बिस्किट रेडियो टेक्नीशियन टेक्नीशियन के के साथ। साथ। जी। सो इसी के साथ सिलसिले को शुरू करते हुए हम फूलों की बातें करते हैं। बहुत सुंदर होते हैं फूल। फूल इज लाइक ब्रिंग हैप्पीनेस एंड स्माइल ऑन योर फेस एवरी डे। हर खुशी में फूल जरूर होते जिनको हम हैं। प्यार से फ्लावर्स भी कहते हैं। जी। मतलब फूल बहुत ही प्यारे होते हैं। मतलब फूल की एक कविता भी है फूल की, अच्छा जी। मतलब पुष्प की आत्मकथा आपने सुनी नहीं है? 95। अ, पुष्प की आत्मकथा एक कविता है एक्चुअली में। और ये क्या मतलब कोई ऐतिहासिक है या किसी ने लिखी हुई है या ये कोई पोएट्री है? कुछ बताइए इसके। पुष्प की आत्म, पुष्प क्या होता है? फ्लावर। ओह, पुष्प फ्लावर को कहते हैं। तो फ्लावर की आत्मकथा, बायोपिक ऑफ द फ्लावर, बायोग्राफी ऑफ, मतलब ये फ्लावर ने खुद लिखी है? वो तो ऑटोबायोग्राफी होती है ना। तो ये फ्लावर की बायोग्राफी किसने लिखी है भाई? मतलब ये बताइए बड़ी इसके बारे हैरत में। की बात है कि मतलब इतनी अच्छी कविता जो है आपने नहीं लिखी है। मतलब लिखी नहीं, सुनी नहीं है। हाँ जी, मतलब बड़ी अच्छा ये, ओके हैरानी की ओके। बात है सो नहीं, बताइए कुछ इसके बारे में, जोक सपाट। पुष्प की आत्मकथा। मतलब अगर पुष्प अपने आप को विवरण करे अपने बारे में, विवरण मतलब? अपने बारे में अगर एलोबरेट करे, अच्छा, अपने मतलब बारे में अगर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे कि जी मैं कौन हूँ। हाँ जी, तो वो मतलब अपने बारे में वो कैसे अपने भाव अभिव्यक्ति वो किस तरह से करेगा, अच्छा, आई एम फ्लावर यू और यू आर नॉट मैं द फ्लावर। 5th C में पढ़ता हूँ। ऐसे कहते थे ना। मैं बट ना, आई आई एम दिस आई रीड इन 2nd D। हाँ जी, बताइए जी। पुष्प की आत्मकथा। ये एक बड़ी हम इसको एक पूरी पोएम को पढ़ के सुनाना चाहेंगे किसी दिन। जी। और मेरे ख्याल से आज नहीं पढ़ते हैं, या फिर चलो 2 लाइनें कर देते हैं। ओके। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता, पुष्प की आत्मकथा, बहुत ही सुंदर। मतलब जब मैंने ये बचपन में, मतलब 6th में पढ़ी थी शायद, इसने मुझे काफ़ी भाव विभोर किया था कि मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि फूल कैसे सोचता होगा जो अपना जीवन जीता ही दूसरों के लिए है, अपनी पूरी सुंदरता, अपना पूरा जीवन दूसरे को देता है। जब वो सबसे सुंदर होता है तभी उसे तोड़ा जाता है और चढ़ाया जाता है। सो पुष्प क्या सही कहना बात है ना। चाहता है, पुष्प क्या कहना चाहता है कि वाह। मुझे कहाँ चढ़ाया जाए, फूलों में चढ़ाया जाए अच्छा। या मतलब अपने गजरे में लगाया जाए। हम्म। तो उसकी आत्मकथा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर देश के लिए लोग अपनी जान देने जाते हैं। तो वाह। वो अपनी वर्थ, वाह। अपनी कीमत शायद उसने इस तरह से आकलन की। और ये कवि की ये काबिलियत देखिए कि किस खूबसूरती से कवि ने पुष्प की भावनाओं को व्यक्त किया है इतने सुंदर शब्दों में। आपको नहीं लगता जब फूल तोड़ा जाता है तो एक तरह वो फूल की मौत है? वही दूसरों के लिए जीना। आई थिंक है ना। पुष्प इसीलिए फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि वो अपना पूरा जीवन ही जीते दूसरों के लिए हैं। हाँ, जो फूल, अच्छा ये भी मुझे किसी ने बताया था, आपको पता है? हम्म। फूल नहीं होता, इट्स नॉट F, इट्स PH। फूल या बट मतलब फूल। फूल, फूल, हाँ, मतलब बहुत प्यार से हाँ, तो वही होंठों को वो जो गाना है ना, फूल चिपका के तुम्हें खोलना भेजा है। है खत में, उसमें फूल, फूल नहीं है, उसमें फूल फूल, है। हाँ, फूल। फूल। या या सो इंग्लिश इज लाइक PHOOL। ओके, सो ओके। आई मीन, या फूल को जब किसी को अर्पण करना है तो पहले फूल को उसके डाली से तोड़ा जाता है, उसको मारा जाता है एक तरह, फूल को ना, उसको अपनी लाइफ सोर्स से निकाल लिया जाता है, फिर एब्सोल्युटली। ही वो किसी का श्रृंगार बनता जी है जी ना। मतलब जी। वो अपनी जिंदगी का बलिदान करके किसी का श्रृंगार बनता है। तो यहाँ पे फूल ये कह रहा है कि मुझे चढ़ाना वहां पे जहाँ पे हम्म। देश के लिए कोई शहीद होने जा रहा जी, हो, काइंड उस ऑफ दैट, रास्ते राइट? पे मुझे फेंक दीजिएगा या जहाँ पर देश के लिए एक सैनिक जो है चलता वाह। है, तो मैं उसके पैरों के नीचे अगर आ जाऊंगा तो मेरा जीवन जो है जी सफल जी होगा। जी। मतलब कितना वाह। खूबसूरत लिखा है। मतलब ये शायद मुझे उस समय भी इसे पढ़कर मैं काफ़ी भाव विभोर हुई होंगी।
और चलिए फूलों की ही बातें करते हुए बहुत ही सुंदर फूलों का गीत सुनते हैं। मिली मूवी का ये गाना है, ये पिक्चर जो है ये मिली है, और जया बच्चन और अमिताभ किसको मिली? बच्चन। मिली मूवी का नाम है। अच्छा, मैंने कहा शायद मिली कहीं नहीं पड़ी नहीं मिली जय किसी को। नहीं जया जी का नाम इसमें मिली होता है, और वो बहुत ही मतलब बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। हुँ, इस मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। स्टारिंग अमिताभ बच्चन, जया बच्चन एंड अशोक कुमार जी इसमें लीड में हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की ये मूवी है। सचिन देव बर्मन का म्यूजिक डायरेक्टर। और इसी के साथ ये वाला गाना, मैंने कहा फूलों से। आपकी नज़र। ये फूलों वाला गाना ना ये? और ये क्या बज रहा है? आई डोंट नो। अच्छा, वही होगा। अच्छा, थोड़ा-सा म्यूज़िक है। सॉरी दोस्तों, कई बार आगे इंट्रो म्यूज़िक आ जाता है, तो उसको निकालने के लिए हमें थोड़ी-सी बातें ऐवें ही करनी पड़ती हैं। चल गया? हाँ, चल गया, चल गया, चल गया। सुनो, सुनो, सुनो। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन। ये शाम तो नीले नीले सांवले अंबर में रंग जो गुलाबी लगे भरने। मैंने कहा तो मैंने कहा रंगों से छलको तो वो जग ये सारा रंग गए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, रंगने के लिए, रंगने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस मौसम मिला वो कहीं एक दिन मुझको। मौसम मिला वो कहीं एक दिन मुझको। मौसम मिला रे, मैंने कहा रुका खेलो मेरे संग तुम। मौसम बोला रुका जो हो गया गुम। मैंने कहा तो मैंने कहा अपनों से चलो तो वो साथ मेरे चल दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, चलने के लिए, चलने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। और इसी तरह से सुंदर से फूलों की और वादियों की और प्रकृति की बात करते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और बातें करते हैं, नेचर की बातें करते हैं। नेचर मतलब जैसे कि नेचर हीलिंग पावर रखता है और ब्यूटी लगता है, और कहीं घूमने भी जाते हैं तो लोग नेचर की ही प्रेफरेंस होती है कि चलो भाई नेचर में घूमने चलते हैं। प्रकृति क्योंकि अपने आप में हीलिंग पावर रखती है, और खूबसूरती आंखों को भी देती है, मन को भी शांत करती है, पीसफुल जी। महसूस करते हैं, आप बहुत ही सुंदर महसूस करते हैं। पता है मैं अपनी छुट्टियों में जा रहा हूँ। हम्म।
किसी पहाड़ी पे जा रहा हूँ दैट्स अमेजिंग। मैं या और चलिए बात करते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा की, और उनका नाम है नंदा। और छोटी सी उम्र में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में आना, आपको पता है कितने साल की उनकी पहली मूवी थी? 5 साल की। मतलब 5 साल में 5 बच्चा साल जी, में फर्स्ट मूवी उनकी, जी हाँ, पहला रोल उनको मूवी में जो ऑफर हुआ था वो 5 साल की थी, सिर्फ 5 साल की। और 10 साल की उम्र में तो उनको एक अच्छा ब्रेक मिला था। और ये हमारे मशहूर वी शांताराम जी, जो वो 2 आंखें 12 हाथ वाले अच्छा उनकी ही मतलब भतीजी थी ये, उनके परिवार में से ही थे वो। तो इस तरह के जो कलाकार हुए हैं उनके लिए मतलब एक्टिंग जो है, आई थिंक इट वुड बी लाइक ए केक वॉक, हम्म बिकॉज उन्होंने वही 5 साल से उसी चीज़ को देखा है, समझा है। और जब वो कलाकार पर्दे पर आए थे तो उनका जो ऑरा था, उनका जो एक्टिंग स्किल्स था, वो आज तक बीटेबल है। शायद वो क्लासिक इसीलिए बन पाया क्योंकि वो शायद उसी में पले बड़े थे, तो वो उनका जो अनबीटेबल है। नेचुरल, हाँ जी, नंदा का मतलब इतना लंबा करियर रहा है और इतनी खूबसूरत मूवी उन्होंने बनाई हैं। उस दशक के सभी हीरो के साथ उनकी एक हिट जोड़ी बनी है, शशि कपूर जी, संजीव कुमार, सभी के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत ही अमेजिंग उनकी मतलब उनका एक जो उनका एक रूप था, बहुत ही जी सिंपलिस्टिक सी इमेज थी और बहुत पसंद किया जाता था, दर्शक उनके काफ़ी दीवाने थे। उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनते हैं, ये वाला, वादियाँ मेरा दामन। वादियाँ मेरा दामन। हम्म। क्या आपने गाना ये मुझे कहा है? नहीं, हम गा भी सकते हैं बट हम ये सुनते हैं, वादियाँ मेरा दामन। लेकिन ये हमारा गाना नहीं है। अच्छा चलो, तो वादियों की बात नहीं करते, कोई और गा देते हैं। इनके तो हाँ बहुत ही सारे गाने हैं, मतलब जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब वो चलो ये सुनाइए, वाला जे गाते हैं। हम तुम वो। ठीक है, ठीक है, यही हाँ वाला करते हैं। हाँ ओके। वो सुना कि दो। हम तुम चोरी से बंधी एक डोरी से। ये पक्का अब यही है ना? अभी अभी मैं चेंज मत करना। हाँ नहीं नहीं, तो यही यही वाला गाना है। होना चाहिए जी हाँ, अभी। यही वाला होगा, यही वाला। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। अरे ही बंधन है प्यार का, आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर।
बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ के हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। घूंघट में से मुखड़ा दिखे अभी अधूरा। घूंघट में से मुखड़ा दिखे अभी अधूरा। आबैया में आजा मिलन को हो पूरा। ये मिलना तो नहीं कुछ एक बार था। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए जइयो हजूर। कहाँ ए हजूर। अरे ई बंधन है प्यार का। और जी हाँ, आ गए हैं हम दूसरे पर, अपने तीसरे गाने पर आ गए हैं। जी, और कुछ तीसरे एक गाने नई पर। सी बात करते हैं। एक 70 से 80 के दशक में एक हीरोइन आई थी, बहुत ही खूबसूरत सी हीरोइन थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक टेढ़े से दांत होने वाली हीरोइन जो है इतनी पॉपुलर हो जाएंगी। और एक और अच्छा। ख़ास बात है इन अदाकारा में कि जब ये मूवी में आई थी तो ये पहले से ही एक बच्चे की माँ थी। ओह ओके। एंड दैट्स क्वाइट रिमार्केबल जिस तरह से इनकी जर्नी रही है। और इनका नाम है मौसमी चटर्जी। जी हाँ, इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी एक मौसम में बहुत ही- आती थी? मौसमी चटर्जी अच्छा, मतलब नाम होगा ना? जी। जैसे actually मुझे लगता है इन- जैसे नहीं, मौसमी इन- आम no, no, होते no, हैं। let me tell you Okay. इनका जो मैं ऐसे बेइज्जती करे जा रहा हूँ उनकी। नहीं कुछ भी मतलब आई वुड हाँ, नॉट मतलब टेक मुझे इट। मौसमी से ही लगा। मैं अच्छा मौसमी नहीं, आम, इनका मौसमी, असली शायद नाम वो था किसी इंदिरा मौसम में थे। चट्टोपाध्याय। ओह, इंदिरा चट्टोपाध्याय इनका चट्टोपाध्याय। रियल नाम था। लेकिन जब ये मूवीज़ में आई तो डायरेक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि ये अपना नाम मौसमी चटर्जी रखें। और ये सिर्फ इन्हीं अदाकारा के साथ नहीं हुआ था, ऐसी बहुत सारी मतलब हीरोइंस और एक्टर्स रहे हैं जो मूवी में किसी और नाम से जाने जाते हैं पर उनका नाम कुछ और होता है। अपने Oh, दिलीप is कुमार it? जी, दिलीप कुमार, जितेंद्र, रेखा, बहुत सारे अनगिनत नाम हैं इस लाइन में कि जिन्होंने नाम बदल के अपना मूवी में आए हैं वो। Oh, wow. और I बहुत ही didn't know that. सक्सेसफुल करियर, और उनको उन्हीं नाम से बड़े रूप से जाना जाता है। अच्छा जी, भाई, उनका विद वो ड्यू रिस्पेक्ट, चलो जोक्स अपार्ट। सो या हाँ जी। और उनकी बहुत ही मासूम हंसी थी और बहुत सिंपल उनकी ब्यूटी थी। उन्होंने वाह। मतलब लोगों की सोच को ही बदल डाला था कि शादी के बाद अभिनय, हाँ अभिनय की दुनिया में तो जगह नहीं मिलती है शादी और बच्चे के बाद। तो ये अपने आप में एक रिमार्केबल बात है जी बिल्कुल। कि एक बच्चा होने के बाद भी वो मूवी में आई। वैसे उनकी पहली जो मूवी थी वो बालिका वधू, वो तब 10th क्लास में थी, तब उनकी पहली ओह। मूवी थी जी। लेकिन उनका जो बड़ा सक्सेसफुल करियर था वो उनका शादी के बाद और बच्चे के बाद था। और एक और इसमें बहुत ही खूबसूरत सी बात है, जिस तरह से उनके परिवार मिंटू से उनके फादर इन लॉ जो कि जी। हेमंत कुमार, फेमस डायरेक्टर हेमंत कुमार, और उनके पति जयंत मुखर्जी, और उनकी मदर इन लॉ बेला मुखर्जी, जिस तरह से उन्होंने जब ये बात घर परिवार में रखी कि वो एक्टिंग में आना चाहती हैं और वो मूवीज़ करना चाहती हैं, तो इस पूरे उनकी सोच को उनके परिवार ने इस तरह से एक्सेप्ट किया है और उसे सपोर्ट भी किया। तो यहाँ ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, मतलब समाज के लिए जी तो मुझे लगता है कि जब समाज में अगर एक लड़की स्कूल नहीं जा पा रही है, या एक लड़की अगर अपने मन से वो नहीं कर पा रही है जो वो करना चाहती है, तो ये उस लड़की का फेलियर नहीं होता है, ये उस समाज का फेलियर है, ये उस गवर्नमेंट का फेलियर है, ये उस गांव का फेलियर है, ये उस परिवार का फेलियर है, और उससे जुड़े हुए हर सदस्य का फेलियर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जी। वो लड़की का फेलियर है। तो यस,
इसी तरह से इस सपोर्ट को मतलब ये बहुत खूबसूरत सा सपोर्ट है और ये काबिले तारीफ़ है जिस तरीके से उस परिवार ने उस हीरोइन को बाहर निकाला और इसीलिए हम एक बहुत ही सुंदर अभिनेत्री को देख पाए और उनकी बहुत ही सुपर हिट मूवीज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं उनकी मूवीज़ के। 1972 1973 में उनकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई रोटी कपड़ा और मकान, उनको उसमें बेस्ट सपोर्टिव एक्टर का भी एक्ट्रेस का रोल मिला। और मतलब एक उनकी एक और आई थी मूवी जिसमें एक वो अंधी लड़की का किरदार निभाया था उन्होंने, वो उनकी ओके। पहली मूवी थी जो उनको बॉलीवुड में ऑफ़र हुई थी शादी के बाद, मतलब बच्चे के बाद। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वैसे हम वो बजाने नहीं वाले बट वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। उसको याद करते हुए विनोद मेहरा जी के साथ ये क्या है, एक मंदिर है, वो अंधी का किरदार उन्होंने निभाया। और देखिए कितना बड़ा हौसले का काम है कि उन्होंने अपनी मूवी के शुरुआती दौर में ही एक अंधी लड़की का कैरेक्टर निभाया और उसे निभाते हुए इतनी बखूबी से निभाया कि उसे निभाते हुए वो इतनी काबिल अभिनेत्री बन पाई। जी। सो जब हमारे अंदर एक काबिलियत होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टैबू, कोई भी चीज़ हमें पीछे रोक सकती है। या और इसी गाने को सुनते हैं, बहुत ही सुंदर गाना रोटी कपड़ा और मकान का, ये वाला आपके साथ। मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तू कौन है। मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या। मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या। उसने कहा चाहता है क्या। मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं। उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। एक हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। ओ ओ ओ ओ तबीयत ठीक थी और दिल, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी, हाँ हाँ तबीयत ठीक थी, और दिल भी, हाँ हाँ दिल भी, आज दिल भी बेकरार ना था। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था। ये तब की बात है, हाँ हाँ बात है, ये तब की हाँ हाँ। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था। ये तब की बात है जब किसी से प्यार न था। जब से प्रीत सपनों में समाई मार गई, मन के मीठे दर्द की गहराई मार गई, नैनों से ही नैनों की सगाई मार गई, सोच सोच में जो सोच आई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई।
कैसे वक्त में हाय हाय कैसे वक्त में, कैसे वक्त में हाय, कैसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी, कैसे वक्त में। कैसे वक्त में आके दिल को दिल की लगी बीमारी, महंगाई के दौर में हो गई महंगी यार की यारी, कैसे वक्त में। दिल की लगी दिल को जब लगाई मार गई, दिल ने जी जो प्यार की दुहाई मार गई, दिल की बात दुनिया को बताई मार गई, और दिल की बात दिल में जो छुपाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। ओ, पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर। और ये थोड़ा सा लंबा गाना है और ये एक कव्वाली एक सिंगिंग स्टाइल होता है इसमें, वो भी जी। इंक्लूड है। मुझे कव्वाली बहुत पसंद है और मतलब ये कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत से ही निकला हुआ एक आई थिंक म्यूजिक का नहीं, जॉनर है। नहीं, ये जो कव्वाली थी, हम्म, जो ख्याल गायकी है, शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल गायकी है, हम्म, कव्वाली उसका ओरिजिन रहा है। सबसे पहले कव्वाली को माना गया है, और कव्वाली जो थी वो मतलब कि भगवान की उस्तत में भी गाई जाती है, पहले भी गाई जाती थी। और ये जो ख्याल गायन शैली है, मतलब टिपिकल, जो हम अगर जी। लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, टिपिकल क्लासिकल म्यूजिक ओके हिंदुस्तान का, ओके। वो कव्वाली से जन्म लिया माना जाता है। हम्म, दिस इज अ फैक्ट विच वी हैव रेड इन द बुक्स। जी तो ये मैंने देखा है मज़ार पे और जो फेमस दरगाह हैं जी, उनमें वहाँ भी पे, कव्वाली हाँ, वो एक भगवान मेथड की होता है। उस्तत इस जी। कव्वाली के स्टाइल से होती है। जी, बहुत ही खूबसूरत हैं वो। जितनी भी कव्वाली बॉलीवुड में यूज़ हुई है वो अपने आप में रिमार्केबल जी है। हाँ, और एक दिन हम कव्वाली स्पेशली करेंगे, तो मुझे मतलब हम नुसरत लोग साहब साथ को डेडिकेट करेंगे। जी जी ज़रूर। और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट हैं। और अब हम जिस मूवी के बारे में और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, अब मतलब जैसे ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड फादर के बहुत सारे गाने होते हैं, दादाजी और पोते के पोती के, तो वो जो एक बहुत ही सुंदर सा जो बॉन्ड होता है इस रिलेशन में, तो इस बारे में बात करते हैं। मतलब इतना खूबसूरत सा ये एक जुड़ाव है जिसमें जब हम पिता होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को लेकर, जब हम पेरेंट्स होते हैं या माँ होते हैं तो हम उस चीज़ को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जब हम अगले वाले पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, जब हम दादा दादी बन जाते हैं, तो हम हर चीज़ों को बहुत ईजी लेना शुरू कर देते हैं। जी। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह अच्छा। से जी, जिस तरह से मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि टेक इट इजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सांस लो, पानी पी लो। तो ये जो एक छोटी छोटी सी बातें वो बोलती थी, तो धीरे धीरे मैंने उसे महसूस किया कि वो बहुत ही गहराई से आता है, जी वो आसानी से नहीं आता है। जब वो ये कहती हैं सांस ले लो, तो उनकी उस एक बात में शायद बहुत सारा उनका तजुर्बा होता है, बहुत सालों का। जी। और वो ऐसे ही कोई बात नहीं निकल के नहीं आती है। तो मुझे ऐसा हमेशा से मेरा ये बिलीफ रहा है कि बड़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ अपने बच्चों को ज़रूर छोड़ें, उनसे बात करने दें, और उनके या जिस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस और उनके जो अंदर कंटेंट, जो शांति होती है, जो ठहराव होता है, वो जी ठहराव उस चंचल बच्चा जो बहुत सबसे छोटा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा भाग रहा होता है, जी तो वो जो पेशेंस का जो लेवल है वो दादा दादी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनके लंबे समय के अनुभव के कारण। जी और उनको ये पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो 2 जनरेशन को हैंडल कर चुके होते हैं। जी हाँ, उनका मतलब उनके लिए हम्म,
बहुत बड़ी चीज़ बहुत इजीली हैंडल करने वाली हो सकती है। और मुझे मतलब जब वो 2 जनरेशन आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, मतलब बातें करती हैं, तो वो जी। अपने आप में बड़ा खूबसूरत भी है देखना। हाँ, मतलब एक मतलब और वो बच्चे बन के बात भी करते हैं। जी, जी। वो उनका हाँ। कम्युनिकेशन आपस में देखना 2 जनरेशंस का एक अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत सा मूवमेंट है। या उनका दोनों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग होता है। अलग है। मैच ही नहीं होता है। अब और पूरी एक जनरेशन है, उससे अगली जनरेशन उनके माँ-बाप की छोड़ दो, उससे भी अगली जनरेशन दादा-दादी हैं। हुँ, तो वो तो इट्स लाइक ए बहुत वेरी आगे की फाइन जनरेशन है बैलेंस। ना। हाँ। ये बहुत ही अच्छा सा मतलब एक संतुलन होता है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। जी। जब दादा अपने बच्चे से या दादी अपने पोते पोती से बात करेंगी, तो वो एक फ्यूचर का एक बैलेंस होता है कि वो बहुत तेजी से देख रहा है और दादाजी उसको रोक रहे हैं, जैसे एक हाँ। पूंछ पकड़ के एक छोटे बंदर को रोकना होता है। एक रुक बंदर जा का बच्चा भाई, भागना भागना होता नहीं, है, रुक जा उसको भाई। पीछे की हाँ। तरफ खींच लेना होता है। तो एक बहुत ही जी। खूबसूरत मूवी जो जिसमें अमिताभ बच्चन स्टारिंग थे, बागबान, एक बहुत ही सुंदर मूवी आई है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि हर घर में वो मूवी चली होगी। मेरे घर में तो 100 बार हाँ। चलती है। और बड़ी बड़ी हंसी सी की बात है कि जब भी वो मूवी चलती है, मुझे ये डर लग रहा होता है, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ये ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, हाय रब्बा, मम्मी जो है इसको देख रही हैं, मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया होगा, बट हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। यस, मतलब मैं मानती हूँ कि हम शायद बिल्कुल वैसे नहीं हैं। पिक्चर में हर चीज़ को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बट हम इससे भी जुटला नहीं सकते कि कहीं शायद ये सच भी हो। हर दिन हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है सोने से पहले कि आज मैंने पूरे दिन में क्या गलत किया है। हर इंसान को, नॉट ओनली मेरी जनरेशन्स को और बुज़ुर्गों की जनरेशन को, बच्चों की, मतलब जो सोच सकते हैं, जो सोचने की काबिलियत रखते हैं, जो इस उम्र में है कि वो सोच पा रहे हैं, ये ज़रूर सोचें कि क्या आज आपने कोई ऐसा शब्द बोला है जो किसी के दिल को छुआ हो, या फिर आपने कुछ हर्ट किया हो, या फिर कुछ ऐसा किया हो जिससे किसी के सपने पूरे करने में रुकावट आई हो। रोज़ इस चीज़ को सोचना, देखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप का आकलन करना, सेल्फ, जी। ये बहुत ज़रूरी है। और ये बागबान मूवी बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है, जो शायद हर घर में चली है, और हर बच्चे को और हर माता पिता को देखना ज़रूरी है कि क्या वो अपनी कसौटी पर पूरी तरह से खरे हैं। जी। दूसरे से उम्मीद करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है, क्या मैं अपनी जगह ठीक हूँ और मैं रिजनेबली ठीक हूँ या नहीं हूँ। जी। अपने आप को भूल के नहीं करना है, अपने आप को भूलना नहीं है, लेकिन अपने आप को याद करते हुए अपनी नज़रों में और अपने बड़ों की नज़रों में बने रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा आकलन रोज़ सोने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। और ये गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरे घर में बहुत चलती है ये मूवी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये मूवी, और ओके। दादा दादी के साथ बैठ के देखते हैं, और हमें भी बहुत पसंद है। और ये मूवी है ही अपने आप में बहुत ही मार्मिक सी और मतलब बड़ी खूबसूरत सी, परिवार, प्यार और सबसे भरी हुई, और बहुत सबक सिखाती हुई, बहुत जी। जीवन के सबक को सिखाती हुई ये मूवी। आइए ये गाना सुनते हैं। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। धरती तरसे, अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए, हाय हर मौसम की खुशबू चुन के, बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां,
बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है मधुबन की बहार ले आए, मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। और इसी के साथ आज खूबसूरत सी शाम आपके साथ बांटते हुए हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। गाना Thank you. पूरा सुनिए। थैंक यू। सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्किट रेडियो। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है, रब है बागवान। उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह, हो आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागवान, आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। हो किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। हाय क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागवान, क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागवान।
बागवान